व्यूअर्स, आज मैं जो बैंगन बनाने जा रही हूँ वो कुछ डिफरेंट रेसिपी का है जो कि आपको यकीनन मे भी पॉसिबल आपने देखी हो। ये है चादर है, ये बिल्कुल सारी एक्सपोर्ट क्वालिटी की, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है इसकी, ये देखें। और ये मैं जो है ना बेड के लिए लेकर आई थी इन लोगों के लिए। वो लेगा ले हाथ पकड़। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोगों की दुआओं से उम्मीद करती हूँ आप लोग सब जहाँ हों खुश हों आबाद हों। अल्लाह ताला आपकी और मेरी तमाम परेशानियाँ अपनी रहमत से दूर करें, आमीन सुम आमीन। सो व्यूअर्स, चलते हैं आगे ब्लॉग की तरफ। और इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगी बैंगन की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जो कि आपने इस रमज़ान में ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको जो बैंगन आपको इस वीडियो में रेसिपी मिली है वो बना के आपको मज़ा आया खा के या नहीं। उसके अलावा जो है व्यूअर्स, मैं और हफ्सा जो है वो कबर्ड की कुछ सफाई कर रहे थे। अलमारी में हमने कुछ कपड़े तय करके रखने थे और कपड़े तय करते करते जो है वो हम अपनी सिस्टर के घर चले गए थे अचानक से, तो वहाँ की भी आपको वीडियो शेयर की है मैंने, तो वो भी आपने एंजॉय करनी है। वो सफ़र से लेके जो है वो वहाँ की पूरी वीडियो है कंप्लीट, जो कि हम वहाँ पहुँचे थे। हमने वहाँ शाम की चाय एंजॉय की थी, उसके बाद हमने वहाँ पर डिनर किया था और उसके बाद हम जो है वो रात में तकरीबन 3 बजे वहाँ से निकले थे और घर की तरफ आए थे। तो आइए चलते हैं मेरे ब्लॉग की तरफ। फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को करिएगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। तो यहाँ व्यूअर्स, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं छत के ऊपर क्योंकि हमने धुल के डाले थे। बच्चों के बहुत सारे कपड़े जमा हो चुके थे। आपको पता है रमज़ान भी आ रहे हैं आगे और फिर बच्चे जो है वो वैसे ही रेगुलर बेसिस पे इतने कपड़े पहन कर उतारते हैं। और अरहम की तो बहुत ही ज़्यादा आदत है, मिनट मिनट में कपड़े चेंज करता है। और यहाँ इसकी इतनी सारी पैंटें हैं लेकिन ये पहनता सिर्फ वो है जो इसको पसंद है। ये मैंने अरहम से अभी सब्ज़ी वाले आए थे तो यहाँ से सब्ज़ी का सामान लिया है और आज मैंने बनाने हैं बहुत ही मज़ेदार से बैंगन। आई होप आप लोगों को भी पसंद आएंगे। तो यहाँ पे सारी फ्रेश सब्ज़ी मंगा ली है मैंने, टमाटर भी हैं देखें लाल लाल। ये देखें और हम बना रहे हैं अपने लिए चीज़ बेंगल्स। ये देखिए, ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार यमी यमी फन चीज़ बेंगल्स चोको बॉल्स। तो यहाँ व्यूअर्स हम बना रहे हैं अपने लिए चोको बॉल्स। और पहले इन्होंने माइलो में दूध में माइलो डाला और उसके बाद चोकोस डिप होने दो से, पता नहीं क्या खेल हो रहा है। तो यहाँ व्यूअर्स मैंने मंगाई थी अरहम से मैगी हफ्सा के लिए ना, और हमने खाए थे चावल, बिरयानी खाई थी। तो यहाँ जो है मैक्रोनी मैगी के प्राइस हो गए हैं 70 रुपीज़। तो मैंने जो है अरहम से मैक्रोनी मंगाई और मैंने कहा हफ्सा को बना के देते हैं मैक्रोनी ताकि उसका पेट तो भरे कम से कम। तो यहाँ भी मैं इनको बना के दे रही हूँ मैक्रोनी। यहाँ हफ्सा के लिए हैं चोकोस माइलो में डिप हुए हुए। और यहाँ सब्ज़ी अभी मैं बनाने जा रही हूँ। और यहाँ देखें चिड़िया की चहचहाहट, और ये देखें आपको कैरी नज़र आ रही होंगी, कितनी छोटी छोटी सी, माशाल्लाह 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 बोल दीजिएगा। यहाँ आने वाली हैं कैरीज। आज मैं जो बैंगन बनाने जा रही हूँ वो कुछ डिफरेंट रेसिपी का है जो कि आपको यकीनन मे भी पॉसिबल आपने देखी हो या मे भी पॉसिबल आपने नहीं देखी हो। तो यहाँ जो है मैंने प्याज, अदरक, लहसुन और मिर्च, ग्रीन मिर्च और हरा धनिया, ये सब मैंने इसकी ना चटनी सी बना ली है। आप इसको चाहें तो इमाम दस्ता जैसे या उसमें कूट भी सकते हैं। और बैंगन को जो है वो मैंने काट के पानी में भिगो दिया है। और हम पहले जो है ये मसाला कढ़ाई के अंदर डालेंगे और उसके बाद जो है इसमें और भी मसाले आप ऐड करेंगे। अगर आप कूट रहे हैं तो उसके साथ काफ़ी सारे मसाले हैं जो वो ऐड होंगे, लेकिन अभी मैंने इसमें नमक, मिर्च मसाला, हरा धनिया, नमक, मिर्च मसाला, हल्दी, धनिया, मिर्चें वगैरह ना थोड़ी सी रोकनी है। पहले मैं ये मसाला डाल के और बैंगन को फ्राई करूँगी, उसके बाद मैं मसाले और ऐड करूँगी। अगर आप चाहें तो एक साथ भी सारे मसाले ऐड करके इसमें डाल सकते हैं और फिर बैंगन डाल के आराम से आप उसे
हल्की आंच में, धीमी आंच में पकने तक के लिए छोड़ सकते हैं। ये है बहुत ही इजी रेसिपी बैंगन की। मैंने ये सारा जो है ब्लेंडर में से निकाल के इसमें डाल दिया है। आप अपने हिसाब से अगर आप चाहें ग्रीन मिर्च को स्किप करना तो आप कर सकते हैं। मुझे तो बहुत ही ज़बरदस्त लगी ये रेसिपी, इसी वजह से मैंने आपके साथ शेयर भी किया और मैं ट्राई भी कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। आप लोग जब अपने घर में ट्राई करें तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी के मसाले ऐड कर दीजिए और अपने हिसाब से, और आपको अंदाज़ा होना चाहिए अगर आप ग्रीन चिली डाल रहे हैं तो आपने उसमें फिर कम मिर्ची मसाले, यानी कि जो ये कुटी मिर्च और पिसी मिर्च का इस्तेमाल अपने हिसाब से करना है। और अगर आप तीनों का करना चाहें तीनों का भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने डाली है ग्रीन मिर्च तो मैं हल्की सी इसमें पिसी मिर्च ऐड करूँगी और बहुत ही मामूली सी। वैसे ग्रीन मिर्च मैंने डाल दी है। अब नमक, हल्दी और मिर्च मसाले ऐड करके इसको मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने इसमें नमक डाल दिया है, हल्दी डाल दी है, थोड़ी सी मैं पिसी मिर्च डाल रही हूँ बस। इसको आपने जो है ना भुनाई करनी है, जैसे कि हम बहुत अच्छी सी भुनाई करते हैं। और उसके बाद आपने इसमें बैंगन डाल के और हल्की आंच पे जो है आपने रख देना है बैंगन को तैयार होने तक। और व्यूअर्स, आप इसको जो है वो बैंगन के साथ साथ लौकी के साथ भी बना सकते हैं, टिंडों के साथ भी बना सकते हैं। तो ये है रमज़ान से पहले मेरी दी गई आपको मज़ेदार सी रेसिपी। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इमली का पल्प भी ऐड कर सकते हैं और आपने इसकी खूब अच्छी तरह से तेज़ आंच पे भुनाई करके और फिर हल्की आंच पे इसको छोड़ देना है। व्यूअर्स, हम नाश्ता करने के बाद जो है मैं और हफ्सा जो है ना वो यहाँ बैठे हैं। हमने जो है वो अपने सारे कपड़े फैलाए हुए हैं, अलमारी के सारे निकाले हैं, ताकि जो है जो कपड़े पहनने वाले हैं वो हम जो है अपने सारे सेट करके रखेंगे और जो हटाने वाले कपड़े हैं वो सारे हटा देंगे। और ये देखें, ये है चादर है, ये बिल्कुल सारी एक्सपोर्ट क्वालिटी की, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है इसकी, ये देखें। और ये मैं जो है ना बेड के लिए लेकर आई थी इन लोगों के लिए, इनके पिलोज़ बनाने के लिए, और जो है वो बेड के ऊपर, यानी कि इसका अरस काफ़ी अच्छा है ये है। और इसके अलावा ये देखें शॉपर के अंदर, तो ये जो है अच्छा, जब हम यहाँ आए थे ना इस घर के अंदर, जब हम शिफ्ट हुए थे तो उस वक्त जो है हमने बेड लगाया हुआ था। उसके बाद जो है वो काफ़ी जब बारिशें होने लगीं तो हमें पता नहीं था कि कहाँ कहाँ से छत लीक हो रही है, क्योंकि आपको पता है स्लेब वाली छत जो है ना वो लीक होती हैं। तो उसके बाद जो है ना हमने कहा बेड ख़राब हो जाएगा, तो हमारा जो है गद्दा जो है वो थोड़ा ख़राब हो गया था, तो वो हमने हटा दिया था, क्योंकि वो स्प्रिंग वाला था, उसके स्प्रिंग निकल गए थे, तो वो हम लोगों को जो है ना प्रॉब्लम करते थे। तो वो हमने इस वजह से जो है ना गद्दे को बिल्कुल ही हटा दिया था, बिल्कुल यूज़लेस हो गया था वो इस वजह से, क्योंकि जो है उसके स्प्रिंग निकल कर जो है वो ज़ख्मी कर रहे थे जब हम उसके ऊपर बैठते हैं, या बच्चे जैसे कूदते थे या जो भी है वो उसको चुभते थे। तो ये देखें यहाँ पर, ये देखें ये है और इसका तीसरा पीस जो है वो ये है। काफ़ी सारे जो है ना मैं ये लेकर आई थी, जिसमें से मैंने कहा था कि मैं अपने इस रूम के जो है ना वो बेड लगाने के बाद इसके जो है ये पर्दे वगैरह सब लगा के और बेडशीट वगैरह बना के सेट करूँगी बच्चों का। लेकिन जो है अभी ये फ़िलहाल रखा हुआ है, क्योंकि हमारा बेड हट गया था और बेड खुला हुआ रखा हुआ है। तो जब सेटिंग करेंगे इंशाल्लाह तो फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि ये किस तरह से जो है इसमें जो है ये बन के जब लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो ये देखें काफ़ी सारा कपड़ा है, ये काफ़ी सारा ये है काफ़ी जो है वो हिसाब से मैं लेकर आई थी। इसके अलावा जो है ना मैंने अनस्टिच कपड़े भी जो है वो निकाले हुए थे, लेकिन जो है अनफॉर्चुनेटली वो भी मैंने जो है वो टेलर को नहीं डाले, ना किसी सिलाई वाली को दिए। तो अब मैं सोच रही हूँ अब रमज़ान भी सर पर आ गया है, तो अब मैं क्या करूँ। तो ये है कि जो अनस्टिच सूट रखे हुए फिर वो उनका कपड़ा रखे भी ख़राब हो जाता है। तो हर चीज़ की देखिए एक्सपायरी होती है। आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आप लोगों के पास जैसे सैंडल्स वगैरह होती हैं या शूज़ वगैरह होते हैं, किसी भी ब्रांड का भी अगर हो, तो अगर उसे भी रखे हुए 1-2 साल या 3 साल हो गए तो उसका जो सोल है ना वो नीचे से बिल्कुल एक्सपायर हो जाता है। उसकी मिसाल मुझे ये बात पता नहीं थी, लेकिन जब अभी मेरे पास स्टाइलो की एक स्लीपर थी जो मुझे बहुत पसंद थी, मेरी फेवरेट,
तो वो हल्की सी जो है ना वो कहीं से पहनने में मेरी निकल गई थी, और मैंने कहा ये तो बिल्कुल न्यू है, बस यहाँ से साइड से निकल गई है। तो मैं जब उसको मोची के पास लेके गई ना, तो उसने जैसे ही उसको जॉइंट यानी कि जोड़ने लगा, उसे सिलाई करने लगा, तो वो सिलाई उस सोल के अंदर जो है ना वो टिक ही नहीं रही। उसने बोला ये सोल एक्सपायर हो गया। तो मुझे बड़ी अजीब लगा, मैंने कहा सोल एक्सपायर हो गया मतलब ये सिलाई हो नहीं रही। तो इट्स मीन उसने मुझे बताया कि अगर आपका जो है वो कितना भी ब्रांडेड शूज़ क्यों ना हो या कितना भी एक्सपेंसिव क्यों ना हो, अगर वो आपने रखा हुआ है और आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब कि जल्दी जल्दी पहन कर जो है ना कोई भी चीज़ उसको ख़त्म कर दें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। ना कि आप जो है, जैसे हम लोग अक्सर ऐसा होता है ना, चीज़ें पहनने में इतनी नहीं आती हैं, हम संभाल के रख देते हैं, तो वो भी एक्सपायर हो जाती हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रही थी। बहुत से लोगों को मे भी पता होगा और बहुत से लोगों को शायद इस बारे में पता नहीं होगा। तो जिनको नहीं पता, ये मैसेज उनके लिए है। काइंडली आपकी जो ब्रांडेड चीज़ें रखी हुई हैं, जिस तरह की ये मैं आपको कपड़ा बता रही हूँ, ये इतना अच्छी क्वालिटी का कपड़ा है, इतनी अच्छी क्वालिटी का कपड़ा है, लेकिन अगर ये ज़्यादा अरसे तक रखा रहेगा तो ये रखे रखे गल जाएगा, ख़राब हो जाएगा और फट जाएगा। तो इसलिए यह है कि अभी इसके बारे में कुछ सोचते हैं। अब हफ्सा कह रही हैं कि बेड अभी लगा लें, लेकिन मैंने बोला कि अभी तो गर्मियां हैं, अभी तो हमें स्पेस चाहिए होगा, और गर्मियों में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। गर्मियों में तो दिल चाहता है जितनी भी चीज़ें हैं वो भी हटा दो, सब खुला खुला कर दो। तो इंशाल्लाह सर्दियों में जो है ना सबसे पहले यही करेंगे कि जैसे ही सर्दियाँ आएंगी, अब नेक्स्ट से पहले ही हम सारा इंतज़ाम कर लेंगे और बेड वगैरह को भी लगा लेंगे। देखें व्यूअर्स, यहाँ सारे जो है ना मेरे सारे ड्रेसेस रखे हुए हैं। यहाँ पर सारे मेरे फेवरेट ड्रेसेस में से जो है वो ड्रेस हैं। अच्छा, ये सारे स्टिच शर्ट्स वगैरह हैं। इसके साथ मेरा जो है ना प्लाज़ो था। ये फेवरेट शर्ट है, जो देखें इसके ऊपर जो है एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। इसकी स्लीव्स ऐसी हैं, बहुत ही मज़ेदार सी। ये पहनकर मुझे बहुत ही बड़ा अच्छा लगता है ये ड्रेस मेरा। और जो है इस पर देखें ये बना हुआ है, और ये सिल्क है अच्छा वाला। पहले मतलब आज से तकरीबन 3-4 साल पहले अगर पीछे चले जाएं तो यार वाकई में हम लोग अपना बहुत ज़्यादा दिमाग जो है वो लगाते थे कपड़ों के अंदर ना, कि ऐसा बना लो वैसा बना लो, लेसेस ख़रीद रहे हैं, ये ख़रीद रहे हैं, वो ख़रीद रहे हैं, टेलर से सिले हुए। ये देखें ये वाला मेरा जो है ना ड्रेस ना, मेरा टेलर से सिला हुआ है, और ये प्योर शिफॉन है, प्योर शिफॉन। आप इसको देखें, ये प्योर शिफॉन पे है। ये देखें, ये भी मेरी फेवरेट शर्ट्स में से है। और ये देखें, ये भी अच्छा है। अच्छा, ये जो था ना ऐसे, ये ब्रांडेड नहीं है, ये ऐसे ही है मतलब नॉर्मल, लेकिन ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की शर्ट है, और इसका कपड़ा वगैरह बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब कॉटन है ये, लेकिन इतना आरामदेह कपड़ा है इसका, इतना अच्छा वाला कॉटन है। ये करे हैं अपने सेट। ये देखें सारी पैंटें वगैरह इन्होंने लगाई हैं। यहाँ पर कुछ गड़बड़ भी कर दी है इन्होंने, तो वो मैं सेट करूँगी। यहाँ पर शलवार कमीज़ की थोड़ी गड़बड़ कर दी है इन्होंने, यहाँ पर ऐसे लगा दें। ये देखें इन्होंने कुछ ज़्यादा चौड़ी सेट कर दी है। ये देखें शलवार कमीज़ लगा दी हैं, शेरवानी वगैरह भी लगा दी है। ये देखें तो इन्होंने मिक्स कर दी हैं कुछ। वो लेगा ले तो यहाँ व्यूअर्स मैं बैठी हुई थी इस वक्त ऑटो में, और ऑटो से मैं वीडियो बना रही थी क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र था। तो मैंने कहा चलें, बोर होने से बेहतर है कुछ वीडियो शेयर करते हैं आपके साथ। और फाइनली फिर हम जो है अपनी सिस्टर के घर पहुँचने के बाद हमें बज गए शायद 6 बजे का टाइम था, तो टी टाइम पर वो हमारा इंतज़ार कर रहे थे। और यहाँ रखी थी मज़ेदार सी कचौरियाँ, छोले, और जो है बच्चों की फेवरेट चिप्स। और यहाँ बैठी हैं जन्नत, मैं यहाँ जन्नत से बात कर रही थी। ट्यूशन नहीं गई? दिल नहीं लग रहा होगा? पता चल गया होगा ना?
यहाँ व्यूवर्स चाय पीने के बाद जो है वो हम लोग ने थोड़ी सी बातें की, क्योंकि मैं सिस्टर के पास बहुत दिन बाद गई थी और बातों बातों में हम लोगों को पता ही नहीं चला कि इतना टाइम हो गया, क्योंकि हमारा इरादा था बाहर जाके डिनर करने का। तो जब हमने टाइम देखा तो तकरीबन 1 बजे के बाद का टाइम हो रहा था, क्योंकि हमारे घर पे जो है वो सिस्टर के घर पे कुछ मेहमान भी आ गए थे और मेरी कज़न भी आ गई थी। तो हम उनके साथ बातों में ऐसे लगे कि हमें आइडिया नहीं हुआ टाइम का, और उसके बाद जब हम डिनर करने बाहर गए तो सारे रेस्टोरेंट्स जो है वो बंद हो चुके थे। फाइनली ये बहुत दूर जाके सिस्टर के घर से एक रेस्टोरेंट हमें मिला। तो यहाँ जो है ना वो हैप्पी बर्थडे का जो है कुछ अरेंजमेंट हुआ हुआ था। तो हम अरहम को कह रहे थे कि यहाँ पर अरहम की बर्थडे का केक लेकर आ जाते, क्योंकि जो कि हमारे घर पर रखा हुआ था सिस्टर के घर पे, क्योंकि वसीम आते वक्त केक लेकर आए थे। और यहाँ हम लाते-लाते जो है ना वो रह गए बस। और यहाँ जो है हमने बड़ी मुश्किलों से जो है ना वो रिक्वेस्ट करके इनको ऑर्डर दिया, क्योंकि इनका टाइम भी जो है वो फ़िनिश हो चुका था, मतलब रेस्टोरेंट क्लोज़ होने वाला था। लेकिन हमने उनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि आप जो है वो प्लीज़ हमारे बाद जो है इसे क्लोज़ कर दीजिएगा। तो हमने यहाँ पर ऑर्डर देने के बाद बच्चे यहाँ पर काफ़ी एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि ये बना था एक न्यू रेस्टोरेंट और इस रेस्टोरेंट का नाम था साकिब रेस्टोरेंट। और ये है आई थिंक औरंगी से भी बहुत ज़्यादा आगे जाके कोई एरिया है, वहाँ पे ये था। और फाइनली जो है ये बस हम 5 या 3 मिनट भी अगर हम लेट हो जाते तो ये क्लोज़ हो जाता। लेकिन लकीली जो है वो ये हमें मिल गया था ओपन, और हम ये क्लोज़ हो रहा था लेकिन हमें उनसे रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने हमें जो है ख़ैर फाइनली अलाउ कर दिया कि आप लोग सिटिंग कर सकते हैं और आप लोग ऑर्डर दे दें। तो यहाँ जो है वो बस ये लोग ऑर्डर डिसाइड कर रहे हैं। और बहनोई जो थे ना थोड़ा-सा नाराज़ इसलिए हो रहे थे, क्योंकि आपको पता है जब वो लेडीज़ बातों में लग जाती हैं ना तो फिर टाइम का तो ख़ैर कुछ पता ही नहीं होता। तो वो बस ये काफ़ी देर से हमें कह रहे थे कि भई जल्दी से करो, डिनर करने के लिए जाना है, जाना है, जाना है। लेकिन हम लोग जो है वो थोड़ा-सा लेट हो गए थे और ये तकरीबन 1:30 बजे के बाद का भी टाइम है, जो कि हमें ये फाइनली ये रेस्टोरेंट हमें सिर्फ़ मिला। इसके अलावा सारे ही रेस्टोरेंट बंद हो चुके थे। और यहाँ पे भी बर्थडे पार्टी थी, तो थोड़ा बहुत ऑर्डर में जो है उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें फ़िनिश हो चुकी थी। तो यहाँ का जब ऑर्डर आया ना तो व्यूअर्स आपको मैं बयान नहीं कर सकती, इतना मज़ेदार और यमी फूड था यहाँ का। हर चीज़ इतनी मयारी थी, बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ का मयार अच्छा था। लेकिन हम जो है वो काफ़ी लेट हो गए थे, और अब हम जो है डिनर खाने के बाद जो है ना वो यही बच्चे कह रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ हम लोग लेट हो गए, वरना इतना यमी यमी डिनर करने को हमें नहीं मिलता। तो अल्लाह ताला जो करता है ना वो बेहतर करता है। और यहाँ इस रेस्टोरेंट का खाना तो बहुत ही मज़ेदार था, लेकिन रेस्टोरेंट भी मुझे काफ़ी पसंद आया। और इसे सिर्फ 15 दिन ही हुए थे ओपन हुए हुए। तो मैं आप लोगों को जो कोरंगी के रहने वाले हैं उन्हें ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि आप लोग ज़रूर जाएँ साकिब रेस्टोरेंट और ज़रूर ट्राई करें यहाँ का फ़ूड। बहुत ही यमी, बहुत ही मयार इनका बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी फूड था। तो यहाँ जो है इनका टिक्का, इनका कोरमा, इनका जो है बारबेक्यू, और जो है और भी चीज़ें थी। इनका फ़ास्ट फूड भी था, लेकिन फ़ास्ट फूड जो है वो इस वक्त फ़िनिश हो चुका था, मतलब नहीं बना रहे थे, वर्कर्स चले गए थे। तो यहाँ जो है रोटी वाले भी चले गए थे, क्योंकि कोरमे से आपको पता है कि रोटी खाई जाती है, लेकिन उन्होंने हमसे एक्सक्यूज़ किया। तो फिर हमारे लिए यहाँ पर कोरमे से पराठे बनाए गए। अब हमें अजीब भी लग रहा था यार, कभी हमने कोरमा पराठे से खाया नहीं है। घर में तो चले बच जाता है तो खा लेते हैं, लेकिन यहाँ रेस्टोरेंट में भी हमने कोरमे के साथ पराठा एंजॉय किया। तो यकीन करें व्यूअर्स बहुत ही मज़ा आया, लेकिन काफ़ी लेट हो गए थे, बहुत सन्नाटा हो रहा था, बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था कि भाई अकेले जो है वो सिर्फ हमारी फैमिली बैठी हो। यहाँ पे खाने के बाद हमने ये मीठा इस मीठे का नाम था गुले दुलारी, पता नहीं क्या इस तरह का कुछ नाम था। मैं अगर याद आया तो आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ की एक रेस्टोरेंट की एक और बात थी जो कि बहुत ही अजीब थी, कि यहाँ रात में जो है ना वो काफ़ी सारी चिड़िया जो थी वो इधर-उधर जो है वो चें 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 इनकी जो है चहचहाहट जो थी ना वो काफ़ी पूरे मतलब आपको जो है ना रेस्टोरेंट में सुनाई दे रही थी। तो वो जो थी ना उन्होंने घोंसले बनाए हुए थे या पता नहीं क्या, तो पूरे जो रेस्टोरेंट में ना ऐसा पहले तो हमें लगा कि शायद तोतों की आवाज़ है, लेकिन वो आवाज़ जो थी ना वो चिड़ियों की थी, जो कि रात के अंदर हमें अजीब भी लग रहा था यार, हमने कभी रात को जो है चिड़िया देखी नहीं है। लेकिन यहाँ इस रेस्टोरेंट में जो है ना वो चिड़िया भी थी। और फाइनली हम जो है डिनर करके बाहर आ गए थे, और यहाँ पर अरहम की शरारतें जो है वो उरूज पे थी। और उसके बाद जो है वो व्यूअर्स, तो यहाँ रेस्टोरेंट से डिनर करके व्यूअर्स हम आ गए थे सिस्टर के घर पे। और यहाँ जो वसीम केक लाए थे, यहाँ पर अरहम जो है वो केक कट कर रहे हैं अपना। और यहाँ तकरीबन 2:45 बजे का टाइम है, और मैंने कहा जल्दी से केक कट करो और फिर उसके बाद हम घर जाएंगे,
जाएंगे, क्योंकि सिस्टर तो बहुत ज़्यादा रोक रही थी, लेकिन हमने कहा कि नहीं, कल संडे है और आप लोगों को भी रमज़ान से पहले अपने सारे काम निपटाने और हमें भी सारे काम निपटाने। तो फाइनली केक कट होने के बाद रात के 3 बजे का टाइम और हम जो है वो भी सफ़र कर रहे हैं अपने घर की तरफ, अपनी फरारी में हो रहे हैं वर्ष। रात के 3 बजे का टाइम और हम जा रहे हैं कोरंगी से घर अपने। और आप देखें, लेकिन यहाँ जो है ना कोरंगी में तो नहीं लग रहा कि इतना सन्नाटा हो रहा है कि जो है, लेकिन हमारा एरिया आएगा तो देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। मगर अभी यहाँ पे हालात कुछ ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं, तो मैं इस वजह से मोबाइल को थोड़ा बंद करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। हॉस्पिटल यहाँ थोड़ी बहुत रौनक हो रही है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर ये जो है इमरजेंसी में भी लोग आते हैं रात बेवक्त। यहाँ एम्बुलेंस खड़ी हुई है। और ये आ गए हम क्रॉसिंग पे। यहाँ तो थोड़ी बहुत रौनक होगी, उसके बाद आएगी नदी का रास्ता। यहाँ हम आ चुके हैं वर्स NIC बिल्डिंग के पास। और ये देखें हमारे पीछे NIC बिल्डिंग है। और रात के तकरीबन जो है वो 3:30 का टाइम है और काफ़ी हम लोग जो है पहुंच चुके हैं अभी तकरीबन शहर फैसल पे पहुंच गए हैं।